नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वी पूर्वी चंपा सबसों का स्वागत करता हूँ। विशिष्ट शिक्षक पर पहली कार्रवाई यानी विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। आखिर उस विभागीय कार्रवाई में किन किन कंडिका का जिक्र किया गया है और कौन कौन से आरोप लगे हैं, तो ये सब तो देखिएगा ही आप। लेकिन इसके पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि सजग रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। ऐसी बात नहीं है कि ये कार्रवाई पहली बार हुई है। हाँ, विशिष्ट शिक्षक के सेंस में पहली कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाइयाँ होती रही हैं इस तरह के वाक़यों में। तो आइए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका स्थापना का ये पत्र है। इसको पढ़ने के पहले और बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इसमें कि ये जो पत्र जारी किया गया है कि कतिपय विश्वस्त सूत्रों द्वारा, तो मैंने अभी कहा कि सजग रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें, तो यही कतिपय विश्वस्त सूत्र बन जाएंगे। आपके ही विद्यालय के आपके ही साथी आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर आपके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। आइए, तो कतिपय विश्वस्त सूत्रों द्वारा दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से मोहम्मद यानी हसन राजा विशिष्ट शिक्षक संजय गांधी बालिका उच्च विद्यालय विश्वासपुर अमरपुर के विरुद्ध, ये जो बांका से जो पत्र निकला हुआ है इसमें कि अमरपुर के विरुद्ध विद्यालय कार्यकाल में अध्ययनरत बच्चों के पढ़ाई करने हेतु दिए गए उपस्कर पर गहरी नींद में सोने, यानी यहाँ गहरी यूज की गई है, नींद में सोने नहीं, गहरी नींद में सोने, कुर्सी पर बैठे हुए सोने तथा बिहार राज्य प्रार्थना गीत करवाने। यहाँ तक बात करते हैं कि गहरी नींद में सोने, कुर्सी पर बैठे हुए सोने, जरूर किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया होगा या इस तरह की जब घटना हो रही है, इसका मतलब अमूमन कोई शिक्षक या मैं आदि हम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे सुनिएगा कि बिहार राज्य प्रार्थना गीत करवाने में बाधा है ना पहुंचाने, पोषक क्षेत्र के बाहरी बच्चों को विद्यालय में कबड्डी खिलाने तथा राष्ट्रगान के उपरांत भारत माता की जय बोलने पर टीका टिप्पणी करने संबंधित गंभीर प्रकृति के आरोपों की शिकायत प्राप्त हुई है। यानी गंभीर प्रकृति है। क्या क्या? तो भारत माता की जय नहीं बोलना या इस पर टिप्पणी, भारत माता की जय बोलने पर टीका टिप्पणी करना, पोषक क्षेत्र के बाहरी बच्चों को विद्यालय में कबड्डी खिलाना, कुर्सी पर सो जाना और गहरी नींद में सोना। अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वयं विभिन्न तिथियों में कई बार विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के क्रम में मोहम्मद राजा के द्वारा जानबूझकर अवज्ञा, देखिए आज्ञा का उल्लंघन, अनुशासनहीनता सहित विद्यालय कार्यकाल में अपने पदीय दायित्व, जिस पद पर है उस दायित्व को सही से नहीं निभा पाना का निर्वहन नहीं कर शैक्षणिक कार्य में असहयोगात्मक रवैया, यानी सभी बातें इसमें लिखी गई हैं, रखने का तथ्य परिलक्षित हुआ का अर्थ हुआ ऐसा महसूस होता है। परिलक्षित तो ये जो शब्द है यानी ऐसा देखा गया। मोहम्मद राजा का यह कृत्य उनके स्वच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। आगे देखिएगा, अतः पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य करने, विद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रतिपूर्ति सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने, तीन बात है, पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य करने, विद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रतिपूर्ति सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने इत्यादि आरोपों में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024, संशोधन नियमावली ध्यान दीजिएगा, यानी 2000 जो अभी 24 में संशोधित हुआ है, जिसमें कि उनके बहुत सारे दंडात्मक विषयों पर चर्चा है, उसी नियमावली के नियम 11.2 के तहत मोहम्मद हसन राजा विशिष्ट शिक्षक संजय गांधी बालिका उच्च विद्यालय विश्वासपुर अमरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है। यानी पहली विकेट गिरती हुई नजर आ रही है हमारे विशिष्ट शिक्षकों का। तो चूंकि इसमें बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, तो ये पहली कार्रवाई आपको दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसमें नियम 11.2 की बात की गई है, तो हम कंडिका 11 के 2 में क्या है, कंडिका 11 के उपकंडिका 2 में क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे।
आगे इसमें लिखा गया है 3 नंबर कि निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चांदन का कार्यालय यानी दूसरा प्रखंड निर्धारित किया जाता है तथा इन्हें नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित मुख्यालय द्वारा दी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर दे होगा। मोहम्मद हसन राजा के विरुद्ध बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई अलग से संचालित की जाएगी। तब तक ये क्या हो गया, इनका निलंबन हो गया। अब इस पर कार्रवाई होगी और इनसे बाकी सब बातों की पूछताछ की जाएगी। पदाधिकारी नियुक्त होंगे, जैसा कि आपने पढ़ा था विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली में 1 से 1 पदाधिकारी नियुक्त होंगे। इस पर कार्रवाई हो और कार्रवाई के लिए इनसे मंतव्य भी मांगा जाएगा कि आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो आइए जो 11 कंडिका 11 का 2 जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का है, इसमें एक विशेष रूप से नियुक्ति प्राधिकार यानी जो जिसने आपकी नियुक्ति किया है वो प्राधिकार। तो अभी विशिष्ट शिक्षक के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार के अधिकारी आपके जिला में डीओ साहब हैं, तो डीओ डीपीओ कार्रवाई कर सकते हैं। तो नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा। क्या क्या, तो कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति, तो चलिए अनुपस्थिति तो ये नहीं है, जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता, जी ये आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, ये भी आरोप इन पर लगाया गया है। वित्तीय अनियमितता के मामले, ये नहीं, ये आरोप इनके ऊपर नहीं है। लेकिन 2 ऊपर के जो आप देख सकते हैं, ये जो आरोप है, ये देख रहे हैं आप, ये जो क और आपको सॉरी ख और देखिए ख और ग 2 आरोप लगे हैं। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, कहने का मतलब है कि इसमें ये भी आरोप इनके ऊपर बैठ सकता है। किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, ये इनके ऊपर आरोप नहीं लगेगा। और अंत में जो 6 है वो क्या कहता है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करना, तो ये भी इनके ऊपर आरोप है। कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे, और नियम 10 के ख आचरण संहिता का उल्लंघन। तो आखिर 10 का ख क्या है उसको भी हम देख ले रहे हैं। तो नियम 10 के ख देखने के पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सजग और सचेत रहना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने के तत्पश्चात हम सभी जो डीओ साहब हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, और उनके अंतर्गत आते हैं डीपीओ साहब के, और कोई भी कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो सकती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने साथियों से भी सजग रहें, सचेत रहें। जैसे गहरी नींद में सोने की बात की गई है, तो बहुत सारे विद्यालयों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ये मामला संज्ञान में नहीं जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। तो कम से कम अपने विद्यालय के उपस्कर को या बेंच डेस्क को जोड़कर सोने का प्रयत्न न करें और इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हो, अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो चलिए 10 का ख क्या है इसको हम देख लेते हैं कि 10 का ख आचरण संहिता है। ये कहता है कि सरकारी आदेश का पालन करना है, आपको निर्धारित पाठ्यक्रम को सुलभ ढंग से पूर्ण करना है, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना है, शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना है। और इनके ऊपर आरोप लगा है कि शैक्षणिक वातावरण को दूषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं डालना है, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना है, महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है, किसी दल विशेष के रूप में के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना है, निजी ट्यूशन कोचिंग एवं अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में संलिप्त नहीं होना है, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना है, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है, सामाजिक कुरीतियों के विशेषकर बाल विवाह दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना है, और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना है, विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना है, विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976, यानी सबके बावजूद सब में एक 1976 जो आचार संहिता समय समय पर जो संशोधित हुआ है उसको भी लगाया गया है। तो इस प्रकार 10 का ख जो आचरण संहिता है, 11 का 2 आपने जो देखा, ये 11 का 2 जो था, यह डीओ साहब सक्षम है कि इन परिस्थितियों में वो क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी विशेष शिक्षक बने हैं सबको पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन ऐसे कार्यों से हम दूरी बना कर रखें, इसमें अगर हमारी इस तरह की संलिप्तता होती है तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी, और इसलिए हम अपने ऊपर कार्रवाई करने से बचें। क्योंकि
ये हम जो भी सरकारी जो शिक्षक आचरण के विरुद्ध जो काम है वो नहीं करें और अपने आप को सजग और सुरक्षित रखें, अपने मित्रों से भी सुरक्षित रखें। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।